Dear students, let us study coupling constant. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि there is splitting of signal. Whenever we have non-equivalent protons on adjacent covalent atoms, जब भी adjacent covalent atoms पे non-equivalent protons होते हैं तो सिग्नल का splitting होता है. One set of protons split the signal of other set of protons. जैसे हम बात करें बच्चे इस मॉलिक्यूल की, यहाँ पे देखें, है ना? This is one set of protons. This is second set. These two set of protons are not equivalent, and hence they cause splitting of signal. ये एक दूसरे के सिग्नल को क्या करेंगे बच्चे? स्प्लिट करेंगे, है ना? अब जब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होगा तो डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा इन द मल्टीप्लेट हमने बात की थी कि अगर सिग्नल 2 में स्प्लिट होता है वी कॉल इट डबलेट, अगर 3 में स्प्लिट होता है वी कॉल इट ट्रिपलेट, अगर 4 में होता है वी कॉल इट क्वाड्रेट, अगर 5 में स्प्लिट होता है वी कॉल इट क्विंटेट, ठीक है ना? तो जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होता है डबलेट में, ट्रिपलेट में, क्वाड्रेट में, इन जनरल हम उसको कहते हैं मल्टीप्लेट, ठीक है? मल्टीप्लेट में जो पीक्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है that is called as what? Coupling constant. So the distance between the adjacent peaks in a multiplet is called as coupling constant. इसको क्या कहते हैं बच्चे हम? Coupling constant. It is quantitative measure of effectiveness of spin-spin coupling. Quantitative measure का मतलब क्या है कि one set of proton है दूसरे set of proton को कितना अफेक्ट किया, जितना ज्यादा अफेक्ट किया होगा उतनी ज्यादा क्या होगा बच्चे? स्प्लिटिंग, उतना ज्यादा डिस्टेंस बिटवीन द मल्टीप्लेट का होगा ज्यादा. इट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ स्पिन कपलिंग. इट इज नोटेड बाय जे, इसको हम डिनोट करते हैं जे. सपोज वी हैव टू सेट ऑफ प्रोटॉन, वन मार्क्ड एज ए, जैसे ये देखें बच्चे फॉर एग्जांपल में, अदर मार्क्ड एज बी, तो कपलिंग कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे जे बी. एक और इंपॉर्टेंट चीज, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में, लेकिन जैसे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू डिपेंड करती है अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे, कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है बच्चे वो अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करती है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज, डू डिपेंड अपॉन व्हाट? अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, बट द वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल, इफ वी measure the values, we find that coupling constant measured on a 60 million hertz NMR instrument will be same as that measured on 300 million hertz in NMR instrument for a given compound. एक given compound के लिए हम 60 million hertz NMR instrument पे measurement करें, चाहे 300 million hertz NMR instrument पे measurement करें, coupling constant value will be same. That is why it is called as constant. Coupling, due to coupling, distance between the peaks in a multiplet, इसकी वजह से हुआ, कपलिंग की वजह से हुआ. स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुई? कपलिंग की वजह से हुई, इसलिए इसको नाम दिया गया बच्चे कपलिंग कांस्टेंट. अब ये टू म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन है. एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना बच्चे, टू म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन हम अगर लेते हैं तो जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू है फॉर बोथ द मल्टीप्लेट्स विल बी सेम. जैसे ये मैंने टू टाइप ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन लिए, दिस इज टर्शियरी प्रोटॉन, ये बच्चे टर्शियरी प्रोटॉन है, ये बच्चे सेकेंडरी प्रोटॉन है. टर्शियरी ने सेकेंडरी प्रोटॉन की स्प्लिटिंग की, सेकेंडरी ने टर्शियरी की. आपको इतना पता होगा कि जो टर्शियरी प्रोटॉन का सिग्नल है वो स्प्लिट होगा 3 में, क्योंकि इसके सिग्नल को स्प्लिट करना इन दो प्रोटॉन है. n+1 रूल आपने याद रखना, ठीक है ना बच्चे. और जो सेकेंडरी प्रोटॉन है उसका सिग्नल स्प्लिट करना टर्शियरी ने, एक प्रोटॉन है तो सिग्नल स्प्लिट होगा 2 में, है ना? एक डबलेट एक ट्रिपलेट. तो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन में जो मल्टीप्लेट बनते हैं उनमें जो कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू होती है बच्चे वो सेम होती है, यानी कि JAB वैल्यू फॉर दिस ट्रिपलेट will be same as that found in the doublet. The distance between the two
will be same. So if a compound has two mutually coupled protons, then the coupling constant due to splitting of one proton by the other is same as the coupling constant due to splitting of the second proton by the first. In other words, mutually coupled proton have same numerical value of coupling constant. This is very important. Mutually coupled proton में numerical value of coupling constant क्या होती है बच्चे? Same. तो यहाँ पे बच्चे इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. The same example has been discussed here. है ना, मैंने पहले बता दिया आपको. एक ये वाला जो टर्शियरी प्रोटॉन है, it will give a triplet, और जो सेकेंडरी प्रोटॉन है दो, it will give a doublet. बाकी इंटेंसिटी रेशियो आपको पता है, ट्रिपलेट हो 1:1 होती है, डबलेट हो 1:1 होती है ना. ऐसे सिंगल पीक आना था अगर कपलिंग नहीं होती, यहाँ पे आना था सिंगल पीक. 3 पीक दिखाए हैं बच्चे, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा, ये 3 पीक दिखाए हैं ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे और ऐसे 3 पीक. तो डिस्टेंस बड़ा करके दिखाया है टू शो कपलिंग कांस्टेंट. कपलिंग कांस्टेंट को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए JB को, अगर पीक वो बिल्कुल ऐसे पास पास दिखा देगा तो कपलिंग कांस्टेंट को थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना. इसलिए थोड़ा सा इसको ओपन अप करके दिखाया है स्ट्रक्चर को, टू मेक द अंडरस्टैंडिंग बेटर. उसके बाद है मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग कांस्टेंट. कपलिंग कांस्टेंट को जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन नंबर एंड काइंड्स ऑफ इंटरवीनिंग बॉन्ड्स, स्पैटियल पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है ना. उनकी स्पैटियल पोजीशन क्या है जो कपल्ड प्रोटॉन है. फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पे आपकी नॉलेज के लिए, आपके बेनिफिट के लिए कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं. फॉर पिसिनल प्रोटॉन, पिसिनल क्या होते हैं? प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम. कहता है प्रोटॉन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम में जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, इट डिपेंड अपॉन स्पैटियल पोजीशन ऑफ द कपल्ड प्रोटॉन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ये वैल्यू वेरी करती है 2 to 14 के रेंज. इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 14. ठीक है बच्चे. अब देखें, कहता है इन केस ऑफ कंपाउंड विच है फ्री रोटेशन. फ्री रोटेशन किसमें होती है? सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड में. आपको पता है जैसे इथेन है, इथेन में आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा. वी हैव eclipsed conformation, we have gauge conformation, we have anti conformation. तो बच्चे अगर हम एंटी कन्फर्मेशन की बात करें तो J वैल्यू रेंज करती है 5 to 14 हर्ट्ज, और अगर हम गौज कन्फर्मेशन की बात करें J वैल्यू रेंज करती है 2 to 6 हर्ट्ज. ये गौज, ये है एंटी. एंटी होता है बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे, गौज होता है इस तरीके से. उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप अल्कीन्स. अल्कीन्स में आपको पता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है. अगर जो कपलिंग कर रहे हैं प्रोटॉन, अगर वो ट्रांस पोजीशन पे है तो वैल्यूज 11 to 18 हर्ट्ज के रेंज में आती है कपलिंग कांस्टेंट की, और अगर वो सिस पोजीशन पे है वैल्यू 6 to 14 हर्ट्ज के रेंज में आती है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी मदद से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन, वेदर इट इज सिस और ट्रांस. फॉर जेमिनल प्रोटॉन, जेमिनल होता है प्रोटॉन्स ऑन द सेम कार्बन, सेम कार्बन, है ना, सेम कार्बन. इसमें डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास. एक हो गया अल्कीन टाइप मॉलिक्यूल, एक हो गया विनाइलिक टाइप मॉलिक्यूल. अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल है ये सिग्मा बॉन्डेड, तो वैल्यू रेंज करती है प्रोवाइडेड दीज प्रोटॉन्स, ये जो प्रोटॉन्स है आपके बच्चे दे आर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, तभी जेमिनल प्रोटॉन कपलिंग शो करेंगे बच्चे. इस चीज को अपने दिमाग में जरूर रखना है ना. जेमिनल प्रोटॉन्स डू कपलिंग ओनली इफ दे आर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो अगर इस टाइप का होगा तो J वैल्यू आएगी 10 to 18. अगर विनाइलिक टाइप का होगा, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा है तो 1 to 4 हर्ट्ज. एलाइलिक प्रोटॉन, एलाइल ग्रुप क्या होता है आपको पता होना चाहिए बच्चे. व्हाट इज एलाइल ग्रुप? एलाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, ठीक है. आगे सिंगल बॉन्ड्स पे X लगा है. तो ये जो ग्रुप है बच्चे, इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइल. वो इसकी बात कर रहा है, इसकी, इनका जो कपलिंग है आपस में, इसकी बात कर रहा है ना, इसकी बात. इसमें जो J वैल्यूज है वो आती है 2 to 13 हर्ट्ज, 2 to 30 हर्ट्ज. और लास्ट में बच्चे एरोमेटिक प्रोटॉन. एरोमेटिक प्रोटॉन याद रखना बच्चे, ये वैल्यूज जो है ये तभी हम देखेंगे अगर हमारे जो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स हैं इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, तभी वो स्प्लिटिंग करेंगे. स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होगा तभी कंसेप्ट आएगा किसका? कपलिंग कांस्टेंट का, ठीक है ना. तो जो
एरोमेटिक प्रोटॉन ऑर्थो पे हो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन 8 to 10, मेटा पे हो 1 to 3 और पैरा पे हो 0 to 1। इससे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमें डिस्टिंग्विश करने में हेल्प मिलता। So this was all about coupling constant and this is very important topic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जरूर देखें। थैंक यू।